एपिसोड 1426 दोस्तों। पिछले एपिसोड ने हमने बहुत कुछ देखा। अभिनव का लैब, अभिनव के ऊपर क्या बायोटेक्नोलॉजी हो रही है दोस्तों। अब आ गया है मजा दोस्तों। दामोदर की एंट्री तो हो गई है दोस्तों फिर से, पर दिक्पाल की भी एंट्री हो गई है दोस्तों। दिक्पाल क्या इतना बड़ा आदमी नहीं है, अभिनव उसको चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, पर वो एक छुपे वार कर रहा है अम्मा जी के साथ मिलकर, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ, मुझे अम्मा जी के पास ही नहीं इतने सारे लोग हैं जो अभिनव को ख़त्म करना चाहते हैं दोस्तों। अभिनव अब एक रेस का घोड़ा है जिस पर कोई भी दाव लगाना चाहता है। फिर उसके दोस्त, बिजनेस दोस्त था जो ईशान, वो दोस्त नहीं, कबीर ये दोस्त नहीं, जो बिजनेसमैन दोस्त थे वो भी अभिनव के साथ अब रेस लगाना चाहते। मतलब कैसे दोस्तों, अभिनव के ऊपर पैसा खर्च करना, अभिनव को बिजनेस के लिए, जो अभी दामोदर ने 1 ट्रिलियन, दिवाकर ने भी 1 ट्रिलियन, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अभी रंजय ने भी 1 ट्रिलियन दिया। इतने सारे पैसे अभिनव को दिया है, इसलिए दिया है कि उसे और पैसा बनाओ। यानी अभिनव के दिमाग में अभी वही बैठा है कि इतना सारा पैसा लेकर और बिजनेस खड़ा करने का, और कंट्री में उसका अपने बिजनेस खड़ा करने का और पैसा कमाना। क्योंकि इस पैसे, ऐसा कहा जाता है कि कम ताकतवर लोग कभी भी कमजोर को खा जाते हैं दोस्तों। मतलब दामोदर और रंजय का एक ही मकसद है कि अभिनव को सबसे बड़ा ताकतवर बनाए, बॉडी से, फाइट से और पैसों से, इतना ताकतवर कि दुनिया उसके सामने झुक जाए। और उससे वो क्या करेंगे, अलग गढ़वाल परिवार का निर्माण करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि अब जब अभिनव के ऊपर वो बायोटेक्नोलॉजी का असर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे दुश्मन अब खड़े होने वाले अभिनव को मारने के लिए, अभिनव का खून लेने के लिए। क्योंकि अभिनव के उस खून से ही अलग अलग अभिनव जैसे आदमी बनाए जा सकते हैं, पावरफुल। इसलिए अम्मा जी को भी अभी इसका पता चल रहा है, टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का। क्योंकि माधव भी अभी उधर गया है, सोफिया के साथ मिल गया है। इसलिए क्या अभी माधव सोफिया की जो मिलिट्री है उसको भी ट्रेनिंग दे रहा है। फाइट का जो ट्रेनिंग है जो माधव के पास है, माधव भी उनको अच्छी तरह से गाइड कर रहा है। क्योंकि माधव भी जानता है अगले जो वार होने वाला है। क्योंकि रंजय अभी इस वार में खड़ा है, रंजय को हराने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है। क्योंकि रुद्र जैसी मिलिट्री भी अभिनव के साथ खड़ी है, तो माधव अकेला तो इतना सामना नहीं कर सकता। माधव ठीक है कि 1500 दुश्मन का अकेला सामना कर सकता है, पर इतना ऐसा नहीं है कि माधव पूरे 3 लाख सेना का भी मुकाबला कर सकता है। इसलिए माधव को सोफिया की जरूरत बहुत है, इसलिए माधव ने भी सोफिया का साथ दिया है। अम्मा जी ने भी बहुत सारे लोग हायर किए अभिनव को मारने के लिए, पर जब शेखर उसमें जो अम्मा जी के साथ लोग हैं वो अम्मा जी को अब मारने के लिए खड़े हो रहे हैं, वरना लेकिन ऐसा है कि चुप अभिनव को सपोर्ट कर रहे हैं। जो अभिनव के लिए जो बिजनेसमैन है वो भी जान गए अभिनव की कीमत क्या है, इसलिए जो अभिनव कर रहा है इसलिए वो भी अभिनव को, मुझे उनका भी फायदा है। जब अभिनव बहुत बड़े बिजनेस में जब उसका इनकम होगा तो उनका भी होगा, इसलिए अभिनव पर ही दाव लगाए जा रहे। जैसे रंजय ने अभिनव के बायोटेक्नोलॉजी पर दाव लगाया, दामोदर ने लगाया, वैसे अभिनव एक रेस का घोड़ा हो गया है। जो भी दाव लगाना है अभिनव पर लो। एक बहुत सारा ऐसा है कि अभिनव एक कमुज होगा, एक रेस का घोड़ा ही बन गया है। सिर्फ अभी दुश्मनों का सामना करने का, बिजनेस खड़ा करने का उसके दिमाग में ही है। बाकी जो होगा वो रंजय दामोदर देख लेंगे। पर जो ऐसा नहीं है कि रंजय दामोदर हर टाइम उसके सामने खड़े हो रहेंगे उसको बचाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे दुश्मन ऐसे कि जो कभी भी आते हैं, दफ्तर अख्तर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अभिनव पर छुप के हमला करते हैं। वो माधव से भी ज़्यादा पावरफुल है। पर ऐसे कुछ लोग ऐसे भी रंजय ने, दामोदर ने हायर किए कि वो अभिनव को बचा सकते हैं। ऐसे कितने भी माधव आ गए ना, उनसे बचा सकते हैं। पर असल में अम्मा जी के साथ जब अम्मा जी के पास अभी गढ़वाल परिवार का सियासन है, जो पावर है, अभिनव के पास वो नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं जो अम्मा जी का ही हुक्म सुनेंगे, सिर्फ ऐसे घर में कुछ लोग हैं सारे कि वो अम्मा जी को सपोर्ट नहीं कर रहे। कि ऐसा नहीं कि अम्मा जी को जो गुप्त परिवार ये लोग हैं वो छोड़कर अम्मा जी के पास कोई नहीं रहा, कोई बचा नहीं, कपूर परिवार खत्म हो गया तो अम्मा जी को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अम्मा जी के साथ आज भी खड़े हैं। क्योंकि अम्मा जी भी
एक पावरफुल औरत है, ये बूढ़ी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अम्मा जी को कोई भी आएगा गैरा आएगा टपका के जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों। अम्मा जी भी बहुत पावरफुल है इस दुनिया, इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, आगे देखते। सिर्फ अभिनव ने अभी इतना ही फोर्स किया है सिर्फ अनन्या का, क्योंकि अभी जानता है मेरे जब शरीर में बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा वो तो एक टेस्ट टू बेबी जैसा ही होगा, लेकिन उसका जो प्यार है वो सच्चा है अपने अनन्या के लिए। इसलिए अभी अनन्या के लिए वो अभी जिएगा और अपना बिजनेस खड़ा करेगा, अपना पापा का सपना पूरा करना है उसको, एक अलग परिवार बनाएंगे, दुश्मन आते रहेंगे, अभिनव मारता ही रहेगा। अभी जब रंजय वापस आएगा तो सबसे बड़ा वार होने वाला है, और एक दो एपिसोड में तो आ जाएगा, तो वार बहुत बड़ा एक वार होने वाला है, क्योंकि जब रंजय आएगा तो माधव को ढूंढेगा, माधव अभी बाहर है तो बाकी सारे दुश्मन तो आएंगे। इसलिए अभी रंजय का भी कोई ऐसा भारी कैरेक्टर नहीं आएगा बीच में, क्योंकि अभिनव अभी रंजय की हिस्ट्री निकाल रहा है, पता चलेगा रंजय का असली मकसद क्या है। पर लेकिन जो कबीर जो लोग गए उल्फ, तो अभी वो भी एक तैयार होके आएंगे, एक बहुत जैसे एक अभिनव के साथ खड़े होने के लायक बन सकते हैं, इतने पावरफुल बन के आएंगे दोस्तों। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। तुम्हारा प्यार ऐसे ही मेरे साथ रहने दो, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा रिव्यू देने का, क्योंकि दोस्तों मैं जितना भी रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ कम ही लगता है, टाइम का भी थोड़ा ये होता है इधर उधर, पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा एक जो मेन पॉइंट है वो तो बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक शायद एक अपना दिमाग लगा कि आगे क्या होने वाला है ये भी जरा बोलने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें पता चले कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए ये भी बता देता हूँ स्टोरी में। चलो बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों। ये स्टोरी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, असल में इसका किसी व्यक्ति से संबंध नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन एक थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए कहानी है, इंजॉय करना दोस्तों। चलो अपना ख्याल रखना, बाय।